हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दशमलव पे होने वाला है कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, दशमलव का भाग कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। ठीक है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल अगर आपको दिया हो तो उसका भाग आप कैसे करेंगे जब दशमलव में दिया हो तो। जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया, मैं ले लिया 2.25 ले लिया, 2.25 कर लिया, 2.25 2.25 को आपने क्या करना है, दशमलव का भाग ना ये हो, और फिर ऐसे दे दिया मैंने, ये दे दिया आपको डिवाइड बाय 1.5, क्या दे दिया 1.5 दे दिया, 1.5 दे दिया। तो इसको आप एक तो इस फॉर्म में लिखोगे पहले 2.25 अपॉन 1.5, ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो जाने के बाद आपको बस इतना करना है, मल्टीप्लाई लगाओ और मल्टीप्लाई लगाओ। अब देखो यहाँ 0.1 है, सॉरी पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ 100 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 डिजिट के बाद होगा तो 1000। ऐसे बढ़ाते जाओगे, 2 डिजिट बढ़ाओगे और 2 जीरो नीचे आ जाएगा और ये 1 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब ये यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा आपका। ठीक है, जब ये कर दिया तो पॉइंट हट गया। अब देखो क्या आ गया, 225, इसकी मल्टीप्लाई करो ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ये आ गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 225 अपॉन 150, ये आ गया 225 अपॉन 150। अब देखो क्या करना है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। 225 को डिवाइड करना है 150 से, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, ये हो गया 150। कितना हो गया 150। अब 5 में से 0 गया 5, और इधर फिर रह गया 2, और इधर से आपने कैरी ले लिया 12 में से 5 गया 7, कितना रह गया 7, ये आपका 7 रह गया। ठीक, अब आप करना चाह रहे हो आगे, पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ाओगे। अब देखो कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 4 टाइम करके देख लेते हैं। ये 0 आ जाएगा और 0 4 कम 4 5 6, और अच्छा 5 टाइम कर रहे हैं तो 0 जिसके 5 5 कम 5 6 7, हाँ 5 टाइम करो। ठीक है, 5 टाइम देखो 5 टाइम जाएगा। 5 की 0 से करोगे 0, और 5 की 5 से करोगे 25 का 5 हो जाएगा, और 5 की 1 से करोगे तो 5, और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये माइनस हो गया तो ये 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1.5। क्या आएगा आंसर 1.5। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो, जैसे टूल क्वेश्चन ले लिया मैंने 62.5 ले लिया, और डिवाइड करना है आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपने लिखा 62.5 अपॉन 5, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखने के बाद ये पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, पॉइंट हटाया तो क्या आएगा 625 अपॉन 5 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 625 अपॉन 50, 5 की 10 से बढ़ाएगा 50। अब क्या करना है, ईजिली आपने डिवाइड की प्रोसेस करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। तो डिवाइड इधर कर लेते हैं, 625 को करना है 50 से, तो ये कितना 1 टाइम जाएगा, ये 50 हो गया। अब देखो ये 12 हो गया, 2 में से 0 गया 2 आया, और इधर आ गया 1। ठीक, उसके बाद 5 आपने राइट डाउन कर लिया। ठीक, अब देखो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम गया तो ये आ गया 100। ठीक, तो अब क्या बचा, यहाँ माइनस हो गया 25 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक, तो अब कितने टाइम जाएगा आपका, होगी जी 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 की 0 से करोगे और 5 5 जो 25 हो गया, ये 0 रह गया। तो आपका आंसर आएगा
12.5 कितना आया 12.5, ये आया आंसर। अच्छा आप डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, 625 लिखते अपॉन 50, 5 बन जा, ठीक 5 बन जा और 5 2 जा 5 5 जा, तो कितना आ जाता आपका 125 अपॉन 10, तो आपका आंसर आ जाता 12.5। ये जो है ना एक के बाद पॉइंट लग जाता है इससे, अगर 2 जीरो होते तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो थर्ड ले लिया मैंने, 2 पॉइंट ऐसे लिख लो 4.16 को डिवाइड करना है 2 से, 4.16 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप पहले इसको फॉर्म में लिख लो 4.16 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो डबल जीरो आ गया, तो 416 अपॉन 200 ये आ गया। तो अब इसको आप डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड की प्रोसेस आप देख लो, अगर करनी है तो ये आ जाएगा 416 को डिवाइड करना है आपको 200 से, तो कितना 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, ये 400 हो गया, कितना रह गया 16 रह गया, कितना रह गया 16 रह गया। अब पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, अब भी तो कम है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, तो फिर इसमें तो करते क्या है, जब पॉइंट लगाया अब मैंने एक जीरो और बढ़ाया, ठीक ये जीरो बढ़ा लिया, अब कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, कितने टाइम 8 टाइम, तो ये आ गया सॉल्व, ठीक 2.08 कितना आंसर आएगा इसका 2.08। अच्छा ये समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, ये 416 है अपॉन 20 है, तो ये 2 कट करो, 2 बजे 2, अब देखो 2 2 जा 4 और 2 8 जा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया तो 08, ये आपका आंसर आया, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो अगर आपको दिया हो 1400 ऐसे 1.400 दिया हो 1.400 और डिवाइड करना हो आपको 4 से करना हो, किससे करना हो 4 से, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो प्रोसेस लिखोगे 1.400 डिवाइड बाई 4, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 के बाद है तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आ गए 3 जीरो। अब देखो इसको कैसे करोगे 1400 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4000, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, इधर डिवाइड करना चाह रहे हो 1400 को डिवाइड करोगे 4000 से, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ बताऊँ, पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 14 अपॉन 40 आ गया, ठीक। और जब इसको सॉल्व करोगे पहले तो पॉइंट लगाओगे, आप पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, ठीक है, अब इसको कट कर लोगे, कितने टाइम जाएगा, ठीक है, वैसे करके सॉल्व कर लोगे। इधर देखो, इधर कर लेते हैं, जब इसको करोगे पॉइंट लगाया, इसको थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं, ये आया 1400 डिवाइड करना है 4000, तो देखो पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, ठीक, अब हो जाएगा जी 3 टाइम होगा, कितने टाइम 3 टाइम, 3 से करो, ये आ गया 0 0 0 और 4 3 12, ये हो गया 0 0 0, ठीक। अब देखो ये आया, इसको माइनस करो तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 4 - 2 गया, 2 रह गया, ठीक। अब देखो कितने टाइम जाएगा, अब 2000 है, तो अब क्या करोगे, कम है इससे, तो आपने क्या जीरो बढ़ाया, ठीक है, जीरो बढ़ाया, फिर क्या करोगे आप, अब देखो कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 0 आया 0 आया 0 और 5 चौका 20, ठीक, तो आपका आंसर आ चुका है 0.35 आपका आंसर आएगा, 0.35 ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 0.35 का मतलब क्या है, अब 0.35 से ये चीज़ निकालें हम,
देखो 0.35 आया आंसर, तो 0.35 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, 100 आ गया। अब इसको काट लो, इसको काटो कैसे, 0.35 ही आया ना, हाँ ये 40 है नीचे। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये इधर देखो आप ज़रा, ये जो आया था ना हमारा, ये 140 आया था ना, 0 से 0 कट गया था, 14/40 आया था। ठीक है, तो इसको आपने करना था सॉल्व, इसको ही तो हमने किया है, इसको आपने करना था सॉल्व। तो देखो ये आप पॉइंट लगाओगे, 4 बन जा 4, 0 हो गया, और 4 3 12, 2 रह गया, पॉइंट लगाया। ठीक, 12 और 2 रह गया और 0 बढ़ाया, और 4 एकम 4, 4 3 12, पॉइंट 13 14, 4 5 20, 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है। ठीक है, 3.5 आ रहा है नीचे, लेकिन क्या रह रहा है 3.5, नीचे 10 रह रहा है। ठीक है, जब ये 10 है तो आप इसको क्या करोगे, ये आ जाएगा 0.35, 0.35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.35 आपका आंसर आ चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। अच्छा ये देखो, और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन, लिया मैंने 121 को डिवाइड करना है 11 से। किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 121 12.1 को डिवाइड करना है 11 से करना है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 आ जाएगा एक, तो ये हो गया 121/110। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे तो 121 को डिवाइड करोगे आप 110 से करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 110 हो जाएगा। 1 में से 0 गया तो 1, और 2 में से गया 1, तो ये आया इसका। ठीक, अब पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, तो 1 टाइम जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो आपका आंसर आया क्या, आपका आंसर आया 1.1, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या है 1.1। अब देखो, अगर आपने लिया 1000 को डिवाइड करना हो 5 से, 0.5 से करना हो, 0.5 से। ठीक, तो आप कैसे करोगे, आप जो लिखोगे 1000/0.5, 0.5, अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 चले जाएगा। ठीक है, 100, 4 0 हो जाएगा ऊपर, और 1.5 था ना, नहीं पॉइंट हटाया तो नीचे 5 ही तो रह गया। तो देखो, एक तो ये प्रोसेस है, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0, ये आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, 2000। उसके बाद अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो कि 5 से आपको डिवाइड करना है, आपको ऐसे देखना है 1 2 3 4। ठीक, तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक, अब देखो ये आ गया, तो कितने 0 बचे, 3 0, 1 2 3 आपने लिख दिए, तो आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ले लिया 2.5 को डिवाइड करना है 5 से, 2.5 को डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो आप क्या लोगे, 2.5 को 5 पॉइंट हटाया, 0 आ गया, तो आया 25/50। अब 5 बन जाए 5 0, 5 5 जा 25, तो आंसर आया 5/10। तो इसको पॉइंट में लिख दो, तो 0.5 आंसर आएगा। कैसे आएगा इधर देख लो, जब आया था आपका 25 को आपको किससे डिवाइड करना था, 50 से, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो 5 टाइम जाएगा 0, और 25, तो ये 0 होगा। ठीक,
तो 0.5 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।